हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 के प्रकाशिकी के अंतर्गत पोलराइजेशन में आने वाले टॉपिक पोलरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ध्रुवणमापी कहते हैं। ध्रुवणमापी या पोलरीमीटर क्या होता है? ध्रुवण तल के घूर्णन को मापने वाले यंत्र को ध्रुवणमापी कहते हैं। शक्कर का विश्लेषण करने वाले ध्रुवणमापी को शर्करामापी कहते हैं। ध्रुवणमापी की सहायता से ध्रुवक का तल घूर्णन मापा जा सकता है। ध्रुवण तल के घूर्णन को मापकर गोल की सांद्रता और लंबाई का उपयोग करते हुए ध्रुवण गुणांक को मापा जा सकता है। यदि किसी गोल का ध्रुवण गुणांक ज्ञात हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर शर्करामापी की सहायता से चीनी के गोल की सांद्रता भी ज्ञात की जा सकती है। सरल ध्रुवमापी या सिंपल पोलरीमीटर। इस प्रकार के ध्रुवणमापी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ध्रुवक या इसको पोलराइजर कहते हैं, दूसरा कांच की नली जो ट्यूब, और तीसरा है विश्लेषक या एनालाइजर। चित्र में एक सरल ध्रुवणमापी दिखाया गया है। ध्रुवित और विश्लेषक दोनों तरह के दो हैं, वो दो तरह के हमारे पास निकोल प्रिज्म है। निकोल N1 ध्रुवक का कार्य करता है और N2 विश्लेषक का कार्य करता है। यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं हम, N1 तो है पोलराइजिंग निकोल, N2 है एनालाइजिंग निकोल, और बीच में ये ट्यूब है जिसके अंदर हमने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भरा है। प्रयोग के प्रारंभ में दोनों निकल को क्रॉसित स्थितियों में संबंधित कर लेते हैं। उसके पश्चात कांच की नली में वह गोल भरते हैं जिसका घूर्णन कोण ज्ञात करना है। इस स्थिति में विश्लेषक से देखने पर प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं दिखाई देगी। अब विश्लेषक को एक निश्चित कोण से घुमाने पर विश्लेषक से दी बने वाले प्रकाश विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता को शून्य किया जा सकता है। जिस कोण से विश्लेषक 20 सेंटीमीटर की ये ट्यूब है, इसके अंदर हम रख लेते हैं। जिस कोण से विश्लेषक को घुमाया जाता है वही घूर्णन कोण होता है। नली की लंबाई साधारणतः 20 सेंटीमीटर या 2 डेसीमीटर होती है। एक निश्चित सांद्रता का घोल निर्मित किया जाता है। थीटा, एल और कंसंट्रेशन मीन C के मानों से रो को ज्ञात किया जा सकता है। इस सरल ध्रुवमापी से अधिक परिशुद्ध परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि विश्लेषक का दृश्य क्षेत्र कोण की काफ़ी विस्तृत परास के लिए अंधकारमय रहता है। अतः इस स्थिति का सुग्राह्यता से पता नहीं लगाया जा सकता है, जिस स्थिति में विश्लेषक शून्य प्रकाश तीव्रता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ध्रुवणमापी ध्रुवण कोण को ±2 डिग्री की परिशुद्धता से ही मापा जा सकता है। अधिक परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ काम में ली जाती हैं, जिनका वर्णन हम अब करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप का पोलरीमीटर होता है, लारा का अर्ध आवरण पट्टिका ध्रुवणमापी या लोरेन हाफ शेड पोलरीमीटर। इस ध्रुवणमापी में ध्रुवक और कांच की नलिका के मध्य एक अर्ध आवरण पट्टिका लगा देते हैं। इस ध्रुवणमापी को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एक स्रोत S से प्रकाश एक लेंस C द्वारा ध्रुवक P से गुजरता है तो समतल ध्रुवित हो जाता है। फिर यह प्रकाश अर्ध आवरण युक्ति S से गुजरता हुआ कांच की नली T को पार करता है। उसके उपरांत यह विश्लेषक A से गुजरता है। इस प्रकाश को देखने के लिए एक दूरदर्शी OT का उपयोग करते हैं। इस दूरदर्शी को अर्ध आवरण युक्ति पर फोकस किया जाता है। विश्लेषक को एक गोलाकार डिग्री मात्रकों में अंकित धातु की पट्टिका D के पारित घुमाया जा सकता है। विश्लेषक पर एक वर्नियर लगा रहता है। वर्नियर की सहायता से कोण को अधिक सुग्राह्यता से मापा जा सकता है। F जो है वो प्रकाशिक फिल्टर है। अब अर्ध आवरण युक्ति जो कि हम लगा रहे हैं वो क्या चीज़ होती है? यह युक्ति दृश्य क्षेत्र को 2 समान भागों में विभक्त करती है। इससे एकवर्णीय प्रकाश के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। अर्ध आवरण युक्ति का एक अर्धगोलाकार भाग क्वार्ट्ज की पट्टिका का बना होता है, दूसरा अर्धगोलाकार भाग सिंपल कांच का बना होता है तथा इसकी मोटाई इतनी होती है कि दोनों भागों में बराबर तीव्रता का प्रकाश प्राप्त हो। क्वार्ट्ज की पट्टिका प्रकाशिक अक्ष के समानांतर कटी रहती है। यदि क्वार्ट्ज की पट्टिका की मोटाई T
इज इक्वल टू λ/2 म्यू ई माइनस म्यू ओ हो तो प्रकाश की साधारण किरण असाधारण किरण में अर्ध तरंग लंबाई आगे हो जाती है। तो चित्र में ये युक्ति प्रदर्शित की गई है। क्वार्ट्ज की अर्ध गोलाकार पट्टिका को हम चित्र में देख सकते हैं। LM क्वार्ट्ज का एक प्रकाशिक अक्ष है। कांच की पट्टिका को चित्र 2 में दिखाया गया है जो हमारे पास है। इनमें दोनों चित्रों में, एक में क्वार्ट्ज और एक को प्लेन में दिखाया गया है। माना आपतित प्रकाश का ध्रुवित तल OP से संपातित है। कांच के अर्धगोलाकार भाग से निकलने वाला प्रकाश OP के समानांतर रहता है। क्वार्ट्ज पर आपतित प्रकाश 2 भागों में विभक्त हो जाता है और क्वार्ट्ज के बाहर निकलने पर 2 भाग मिलकर पुनः समतल ध्रुवित प्रकाश देते हैं। यह समतल ध्रुवित प्रकाश OR दिशा में ध्रुवित होता है। यहाँ एंगल POR इज इक्वल टू 2 थीटा तथा एंगल LOP इज इक्वल टू थीटा है। ऐसे अर्ध आवर्तन युक्ति के सामने विश्लेषक रहने पर दोनों भाग 1 और 2 असमान रूप से प्रदीप्त प्रतीत होंगे। यदि विश्लेषक निकल का मुख्य अक्ष AOA' के समानांतर हो तो दोनों अर्ध गोले जो है हमारे पास एक समान रूप से प्रदीप्त होंगे, जो कि एक कांच का बना हुआ है और एक आपका प्लेन ग्लास का है। क्योंकि एंगल POA' इज इक्वल टू एंगल ROA, यदि इस स्थिति में निकल थोड़ा सा भी घुमाया जाए तो दोनों अक्षों की प्रदीप्ति में अंतर को सरलता से प्रेक्षित किया जा सकता है। जब कांच की नली में ध्रुवक घूर्णन गोल भर दिया जाए तो प्रकाश का ध्रुवण तल घूर्णित हो जाता है। फलस्वरूप अर्ध आवरण युक्ति के दोनों भागों की प्रदीप्ति असमान हो जाती है। विश्लेषक को दक्षिणावर्त या वामवर्त दिशा में एक निश्चित कोण से घुमाकर दोनों अर्धों की तीव्रता पुनः एक समान प्रदीप्त देखी जा सकती है। यह कोण गोलाकार पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। यही घूर्णन कोण होता है। अर्ध आवरण युक्ति की सुग्राह्यता या एक्यूरेसी क्या होती है? यदि ध्रुवक का प्रमुख अक्ष अर्ध आवरण युक्ति से प्रकाशित अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है तो कांच की पट्टिका और क्वार्ट्ज की पट्टिका से पार होने वाले ध्रुवित प्रकाश के घटकों के बीच कोण 2 थीटा होगा। विश्लेषक का प्रमुख अक्ष चूंकि AA' का संपाती है, अतः ये दोनों घटकों से थीटा 90 माइनस थीटा कोण बनाता है। यदि अर्ध आवरण युक्ति के प्रत्येक अर्ध से पारगमित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो विश्लेषक से पारगमित प्रकाश की तीव्रता मेलस के नियम से मालूम की जा सकती है, जो कि होता है आपका I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर थीटा। विश्लेषक को डेल्टा थीटा कोण से घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन डेल्टा I सूत्र 18 को डिफ्रेंशिएट करके निकाला जा सकता है। सूत्र को इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डेल्टा I हमारे पास आ जाएगा। चूँकि प्रकाश की तीव्रता युक्ति के एक अर्ध में बढ़ती है और दूसरे अर्ध में कम होती है, अतः तीव्रता में परिवर्तन प्रारंभिक तीव्रता के साथ अनुपात, जिसे व्यतिरिक्त या कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, का मान होगा। व्यतिरेक या कॉन्ट्रास्ट S इज इक्वल टू 2 डेल्टा T अपॉन L 2 डेल्टा I अपॉन I और 2 डेल्टा I अभी निकाला डेल्टा I तो 2 इंटू 2 I0 साइन थीटा कॉस थीटा डेल्टा थीटा और I मीन्स I0 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा डेल्टा थीटा। समीकरण 19 प्रदर्शित करता है कि निश्चित डेल्टा थीटा कोण के लिए जो आपका कॉन्ट्रास्ट है उसका मान कॉट थीटा पर निर्भर करता है। जब थीटा का मान कम हो तो कॉन्ट्रास्ट अधिक होगा, परंतु जब थीटा को हम अत्यल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रकाश की तीव्रता साइन स्क्वायर थीटा के अनुपाती होती है, अतः थीटा का मान इस प्रकार समंजित किया जाता है कि तीव्रता के लिए पर्याप्त हो तथा सुग्राह्यता के लिए थीटा का मान न्यूनतम रहे।